नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इसकी बेल्ट वगैरह चढ़ाई थी, इस वीडियो में इसकी फुल जुड़ाई करेंगे और आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अच्छी फिटिंग के लिए आप किस तरीके से जुड़ाई कर सकते हैं। तो इसकी जो फिटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए, सीट वगैरह की फिटिंग आई है, तो इसको किस तरीके से जोड़ते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने इसकी बेल्ट वगैरह चढ़ाने के बाद अब आपको सिंपल सा क्या काम कर लेना है, इसको इस तरीके से दो पल्ले हैं। अब ये वाला जो पल्ला है बिना बैक पॉकेट वाला, इसको आपको सीधा कर लेना है। इस तरीके से सीधा करने के बाद जो बैक पॉकेट वाला हिस्सा है, देखिए इसमें हमको क्या काम करना है, इसके अंदर इसको पहना देना है। इस तरीके से पहनाने के बाद ऐसे अब हमको नापना है। जैसे कि 33.5 कमर है इसकी, तो आधा इंच इसका तलपट चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा हमारा 34, यानी कि हमको 34 कमर जोड़ना होती है। जैसे किसी की 33.5 कमर है तो उसको 34 कमर जोड़ना होती है। 34 के हाफ हुए 17। तो इसको आपको ऐसे मिलाना है लुप्पी को, और इसके ऊपर एक निशान लगा देना है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद देखिए इस तरीके से आपको फंटी रखना है और यहाँ से सीधा निशान लगा लेना है। ये काम देखिए हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से ऐसे करके ये जुड़ेगा, लेकिन हमको उससे पहले क्या काम करना है, चाहे तो आप इसको भी निशान लगा लें। इतना हमको हाफ जो निशान लगाया है इसको हमको ऐसे जो यहाँ पर जोड़ है उनको मिला के ऐसे सिलाई लगाना है, एक कच्ची हल्की सी टाँकी लगा के। उसके बाद आपको इसको चेक कर लेना है, जोड़ वगैरह देखिए बिल्कुल ही मिल रहे हैं और अच्छे से क्रास में हल्की सी यहाँ पर हमने जोड़ी है। अब इसको ऐसे करके अब इसको चिरमा करना है। चिरमा करने के बाद ऐसे रख देना है और यहाँ पर टाँकी लगाना है। उसके बाद ये पल्ले जो हैं इनको हल्का सा इधर अंदर को बाहर के लिए ऐसे निकाल देना है ताकि खिंचाव ना मारे। तो जो निशान हमने लगाया है चाक से, इसी निशान पे ऐसे सीधी सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल गुलाई में अच्छे से सिलाई हमारी लग गई और इधर साइड में भी देखिए बिल्कुल ही बेहतरीन आई है। उसके बाद अब हमको इसको कटिंग करके हटा के और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाना है। इस तरीके से अभी देखिए यहाँ पर जो है इसको हमको मिला लेना है ताकि ये क्या है, मेरी बेल्ट छोटी बड़ी ना हो, और इसको ऐसे रख लेना टाइट करके। और यहाँ से देखिए ये इस तरीके से इतना तलपट रहेगा और ये जो लाख है इससे नीचे हमारी सिलाई लगेगी। तो इसको ऐसे रख के और सिलाई को लगा लेना है। ये काम हमारा देखिए हो गया। अब हमको क्या काम करना, सिंपल सा इसके ऊपर एक और सिलाई लगाना है। जब आप 3 सिलाई लगाएंगे तो सीट जो है वो कभी आपकी जैसे सिलाई वगैरह टूट जाती है तो टूटेगी नहीं, काफ़ी मजबूत रहती है। तो इसलिए 3 सिलाई आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको 2 तो लगाना ही चाहिए। अब देखिए दूसरी वाली सिलाई लगा रहा तो यहाँ पर भी मजबूती आ जाती है। इतना काम कंप्लीट करने के बाद अब हमको अपनी जिप जो है इसको
अटैच करना है। तो सिंपल सा ऐसे रखना है, इसको बराबर करना है ऊपर से। उसके बाद जो है इसको ऐसे चेन को रखना है। रखने के बाद अब हम जो है यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। और इसको देखिए आधा इंच आपको तलपट कर देना, आधा इंच ना करें तो एक सूत आधा इंच से कम, यानी कि इतना तलपट आपका होना चाहिए। तो इसको ऊपर से बराबर करके और फिर आपको ऐसे लगाना है, क्योंकि अगर जरा से भी कम ज़्यादा हो गया, मान लीजिए चैन आपने खींच दी या फिर चैन को हल्का सा नम कर दिया और ऊपर से छोटा बड़ा हो जाता है, तो बाद में वो छोटा बड़ा बहुत ही दिक्कत करेगा। जब आप हुक वगैरह लगाएंगे तो बेल्ट ऊपर नीचे हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जिप को लगाते समय। अब एक और सिलाई हम यहाँ पर लगाते हैं। ये काम हमारा देखिए हो गया सिंपल सा। उसके बाद इसको देखिए पैंट को ऐसे निकाल देना है दूसरे पल्ले में से। अब देखिए इस पर प्लाई की सिलाई लगेगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वैसे तो आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं फिलाई की सिलाई, और अगर आप नए हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो फिलाई तो हमारी देखिए पहले से ही टूटी है, तो इसको सिंपल सा ऐसे बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अब ये एक्स्ट्रा है इसको काट देना है, इस तरीके से रखना है। और अब हम इस पे डालते हैं कच्चा। आपको सुई से इस तरीके से डाल लेना है, इससे क्या होगा कि ये चीज़ बिल्कुल बराबर रहेगी, इधर उधर भागेगी नहीं। तो इस तरीके से अब देखिए इसको ऐसे बराबर करके यहाँ तक आपको ऐसे डाल लेना है कच्चा, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सिलाई लगाते समय। उसके बाद इसको देखिए अच्छे से बराबर करना, तो देखिए इसमें अभी भी नम आ रही है। तो इसके ऊपर देखिए गांठ लगी है, इसको काट देंगे तो इससे नम निकल जाएगी। तो देख सकते हैं अब बिल्कुल ही बराबर हो गई। अब हमको क्या काम करना, अगर इसमें आपको सिलाई लगाने में फिर भी प्रॉब्लम हो तो और भी मैं आपको आसान बताता हूँ। 1 इंच 1 सूत की सिलाई लगेगी तो उतनी आपको पेस्टिंग को ऐसे फाड़ लेना है, एकदम सीधी ही फटेगी वो। उसके बाद जिस तरीके की आपको सिलाई लगाना हो, एकदम गोल लगाना हो या हल्की सी सेब में गुलाई देना हो जैसे कि होती है, तो उस तरीके से आपको ऐसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद इसको ऐसे रख के और सिलाई को लगा देना होता है। ये पैटर्न एक तरीके का आपका बन गया। जब तक आप मतलब सिलाई लगाना अच्छे से सीख ना जाएं, जब तक 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको हाथ से लगाना सीख जाएंगे ऐसे डायरेक्ट। तो ये देखिए इतना हमारी सिलाई लगी है, ये हिस्सा यहाँ पर से हमको पैटर्न को रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको टाँकी लगाना है। उसके बाद चैन को बंद करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, इसको बाहर के लिए निकाल देना ताकि इसके ऊपर सिलाई ना चढ़े। और इस पैटर्न के किनारे पे बिल्कुल लगाते हुए चले जाना है। उसके बाद ये हिस्सा है इसको आपको सीधा कर लेना है। अब हमको उसके ऊपर टाँकी लगाना है।
टाँकी लगाने के बाद ऐसे क्रास में हाथ से आपको चलाना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार लाक वगैरह होता है तो सुई टूट जाती है, तो इसको चेक करना होता है। यहाँ से हाथ से लगाएंगे तो सुई वगैरह नहीं टूटेगी। अब देखिए ये है हमारी लंगोट, और इसको हमको कटिंग करना है। बस इसका जो ज्वाइंट है यहाँ तक, इसे थोड़ा सा बढ़ती करके ऐसे फोल्ड कर देना है। और अब लगाते हैं सिलाई। सिलाई लगा के टाँकी लगा देना इस तरीके से। तो फाइनली हमारी जो सिलाई है वो लग गई। ये देखिए, अब ये कच्चा है, इसको निकाल देना है। इसको बाद में ऐसे फोल्ड कर दिया जाएगा। अब हमको क्या काम करना है, अब हमको लगाने हैं अपने हुक। तो हुक के लिए ऐसे चेन को बंद करेंगे और सिंपल सा ऐसे रख के, अब देखिए एक हुक जो है वो हमारा यहाँ से ऐसे लग जाता है, इसके सामने एक यहाँ पर लगता है। अब देखिए ये वाली कैंची से तो लगेंगे नहीं हुक, ये वाली कैंची यूज करेंगे यहाँ पर का ये हिस्सा। तो एक हुक हम आपको ऐसे लगा के दिखाते हैं। तो सीधा लगाना है आपको, अगर तिरछा लग जाए इस तरीके से, देखिए ये तिरछा हो गया हल्का सा है, तो इसको सीधा रखें। तिरछे हुक लगने से क्या होता है वो जल्दी उखड़ जाते हैं। तो बिल्कुल सीधा आपको हुक ऐसे लगा लेना है। उसके बाद पत्ती रखना है और कैंची से ऐसे मोड़ देना है। दूसरे वाला हुक भी ऐसे ही टाँक लेना है। टाँकने के बाद इस तरीके से इसको ऐसे पलट के ऐसे रखेंगे और लब की सिलाई लगा लेंगे। अब इसको देखिए ऐसे करके नीचे का हिस्सा है इसको भी अटैच कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से बराबर कर लेना है इस तरीके से, और उसके बाद सिलाई लगाना है। तो सिंपल सा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। और ये काम हमारा हो गया। अब हम लगाते हैं हाई। तो हाई देखिए लगाते हैं। अब देखिए लुप्पी जो है देख सकते हैं बिल्कुल इसके बराबर में आ रही है। तो 3.5 इंच एक सूत हमने लगाई थी, तो 3.25 इंच से कम अगर लुप्पी हो आपकी आ रही हो निशान पे, तो आप क्या काम करें 3 लुप्पी लगा दें। अगर सेल्फ में अटक रही हो, या फिर आपको फिर सेल्फ छोटा करना पड़ेगा, ये भी चीज़ होती है। तो लेकिन बिल्कुल इसके फिक्स आ रहा है तो हमको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो हाई है इसको बीचों बीच में आपको ऐसे लगाना है, और ये जब तलपट होगा ये तो हाई इसके अंदर चली जाएगी। अब देखिए ये इसके अंदर चली जाएगा, ये वाला जो है ये इसके पॉकेट के अंदर हाई रहेगी। इतना काम करने के बाद जो है इसको ऐसे पलट लेना है इसको, और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब देखिए ये हमारी जो पैंट है वो जुड़ गई। अब हमको क्या काम करना है, सिंपल सा, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी मोहरी वगैरह तोड़ेंगे, पैंट को चिरमा करेंगे। तुरपाई किस तरीके से करते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ तुरपाई होती है और कहाँ कहाँ कैसे फिनिशिंग इसकी करी जाती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे।
और उसके बाद हम आपको प्रेस लगा के इसको दिखाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। और फिटिंग तो आपने देख ही ली है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।